नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो है, पर कोई भी सटीक वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको इस चैनल पे सटीक वीडियो दूंगा। सबसे पहले इस कार्ड की विशेषता बता देते हैं। दोस्तों, इस कार्ड में यदि आपको कार्ड मिलता है, यानी कि किसान के क्षेत्र में आपको यदि लोन मिलता है, तो इसका मतलब उसे आप कह सकते हैं कि आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि केवल 2% ब्याज या उससे भी कम ब्याज आपको मिलता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सिक्योरिटी के। 1.60 लाख रुपये तक जो है ना, आप लोन कर सकते हैं, यानी 1,60,000 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट दिए बिना सिक्योरिटी। डॉक्यूमेंट मतलब जो नेसेसरी है, पर सिक्योरिटी नहीं। किसान को फसल बीमा योजना भी इसमें प्रदान की जाती है। आपको जो भी फसल योजना वो भी प्रदान की जाएगी। यदि स्थायी विकलांगता और मृत्यु पर यदि ऐसा होता है घटना, तो 50,000 रुपये आपको दिया जाएगा। यदि अन्य कोई जोखिम होता है तो 25,000 रुपये आपको दिया जाएगा। भुगतान अवधि यानी फसल की कटाई और ब्याज व्यापार अवधि पर आधारित होती है, जिसके लिए लोन राशि ली जाती है। यानी कि भुगतान का जो समय होता है, ये फसल के ऊपर लिया जाता है, कर्ज फसल के ऊपर लिया जाता है। याद रखिएगा मित्रों, आप जो कर्ज लीजिएगा ये किसी पर्टिकुलरली फसल के ऊपर होगा। तो यदि और उसके बीच में यदि आप मर जाते हैं, या फिर आप विकलांग हो जाते हैं, या किसी खेती करने के दौरान सांप काट लिया, या पैर टूट जाते हैं इत्यादि, तो उस समय उस स्थिति में आपको सरकार 50,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करेगी। और या अन्य कोई जोखिम हो गया, यानी कि बाढ़ आ गया, भूचाल आ गया, या फिर ऐसी कोई विपदा आ गई जिससे कि और भी समस्या उत्पन्न हो सकती, तो 25,000 रुपये आपको मिलेगी। ये 25,000 सरकार की अन्य जो सामग्री है उससे भिन्न होगी, ये आपको मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ये 25,000 आपकी इस लोन के तहत होगी, और में भी लोन भी आपको माफ़ हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ना बीमा कवरेज है, आपको मिलता है। यदि कि किसी भी तरह से आपका लोन फ्लॉप हो गया या आपका फसल बर्बाद हो गया, तो ये जो सरकार का लोन फ्लॉप नहीं होगा, उसको बीमा कवरेज है, उसको बीमा कंपनी उससे पैसा वो वसूल लेगी। तो ये सरकार के द्वारा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सिस्टम जो किसानों को दिया गया है। किसान को, मैं तो कहता हूँ हर एक किसान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट, एक सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये आपको लोन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो जहाँ तक हो सके आप सबको फैलाएं, जहाँ तक संभव हो उसको शेयर करें, जितना हो सके इन किसानों भाई को समझाएं जो असक्षम है। दोस्तों, कार्ड धारक यानी कि जो भी किसान क्रेडिट कार्ड ले लेता है, वो 3 लाख रुपए तक जो है वो लोन राशि कभी भी निकाल सकता है, कभी भी। याद रखिएगा, 3 लाख रुपए तक। जैसे हम एटीएम नहीं होते क्रेडिट कार्ड, तो क्या करते हैं, यदि हमारा बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाता है, बैंक में पैसे नहीं होते, तो हमें बैंक कुछ क्रेडिट देता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए तक का आपको क्रेडिट मिलता है। आप वो कभी भी उठा सकते हैं, एक बार यदि क्रेडिट आपको मिल जाता है। उसके बाद यानी कि 1.60 लाख ये आपको कोई सिक्योरिटी दिए बिना, एक नॉर्मल कागज़ या डॉक्यूमेंट देने के बाद ये आपको दे देता है। इसमें ज़्यादा पूछ पाछ नहीं होता, आपको ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं लगता, आपको फसल का ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करना होता है। ये 1.5 लाख रुपये तक आपको कैजुअली लोन प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, बशर्ते आपका बैंक मैनेजर का व्यवहार और ब्रोकरेज सही रहा तो दोस्तों, किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट यानी में यदि बचत करता है, तो उसको बैंक जो है उच्च जो ब्याज प्रदान करता है। सरल ब्याज तब तक इसमें चार्ज किया जाता है जब तक, यानी मान लीजिए आपके ऊपर सरकार ने लोन दिया और आप उसको लोन चुका रहे हैं, ये तब तक होगा, सिंपल प्यार से बोलेंगे, सिंपल लोन, जब तक आप टाइम से पैसा लौटा रहे हैं। यदि आपने सच में किसी आनाकानी की या सरकार का पैसा आपने गबन करने की कोशिश की, तो आपको फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड है ना, केवल आप लोन ही नहीं उठा सकते, आप उसमें लोन पैसा भी जमा कर सकते हैं, और उसके एवज में सरकार आपको बहुत ही भारी रकम, मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छी खासी ब्याज आपको मुहैया कराएगी या आपको ब्याज देगी। सबसे बड़ी बात है कि
इसमें आपको ईमानदारी दिखाना है। सरकार जब आपको इतनी फैसिलिटी दे रही तो उस फैसिलिटी का आपको यूज करना है। अब आपके मन में होगा कि ठीक है मैं ले लेता हूँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए क्या योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। सबको तो नहीं मिल सकता किसान क्रेडिट कार्ड। अब कोई रोड पे घूम रहा है वो बोलेगा कि हमको भी क्रेडिट कार्ड चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड, तो उसको तो देगा नहीं गवर्नमेंट। तो कुछ योग्यताएं हैं, मैं उस योग्यताओं को आपके सामने रखना चाहता हूं, और मेरा निवेदन है कि इस योग्यता को स्पेशल समझें, तभी ही आप शायद आगे कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी किसान जो अकेले या अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर खेती, याद रखिएगा, खेती से संबंधित कार्य करता हो, कुछ भी, या तो वो व्यक्ति स्वामी हो लेकिन खेती हो, कृषक हो, आप जमीन भू के स्वामी हो और कृषक हो। अब ऐसा नहीं कि आपको जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की बहुत सारा ज़मीन है, आप खेती करोगे नहीं और सोचोगे कि मैं लोन उठा के काम कर लूँ, नहीं। ये किसान के प्रोत्साहन के लिए, किसान के उत्थान के लिए ये लोन दिया जाता है। तो मस्ट है कि आपको किसान होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, सभी किराएदार किसान या मौखिक पट्टेदार और कृषि भूमि में बटाईदार हैं। स्वयं सहायक समूह या संयुक्त देयता समूह जिसमें किराएदार किसान या बटाईदार शामिल होते हैं। यानी कि यदि आप किसान हैं तो आपका ये भी ज़रूरी होगा कि आप किसी न किसी स्वयं सहायता समूह में जुड़ें, या किसी ऐसे समूह में जुड़ें जो लोगों के जन कल्याण के लिए, एक छोटी मोटी सहकारिता समूह होती है, जैसे कि गांव घर में आप बंधन, एक जो सोसाइटी होता है जिसमें लोगों को, औरतों को लोन दिया जाता है ताकि वो अपनी समस्याएं ख़त्म करें। उसी तरह कोई न कोई स्वयं सहायता समूह के आपको मेंबर होना पड़ेगा। और यदि आप किसी की बटेदारी में कोई खेती करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। किसानों को 5,000 रुपया और उससे अधिक के उत्पादन लोन के लिए योग्य होना चाहिए, और फिर वह किसान क्रेडिट कार्ड के हकदार हो सकते हैं। मतलब कोई भी किसान जो होता है ना, उसको 5,000 रुपया और उससे अधिक के लोन की योग्यता हो जाती है। कितना कम है, हमको तो लगता है कि 50,000 होना चाहिए। यदि गलत इन्फॉर्मेशन है तो एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है कि 50,000 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना कम लोन की योग्य होना चाहिए। आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, 5,000 या 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, 50,000 है कि 5,000, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इसको मिस ना करें। देखिए दोस्तों, ऐसे सभी किसान जो फसल उत्पादन या किसी भी समृद्ध गतिविधियों के साथ साथ गैर कृषि गतिविधियों के लिए शॉर्ट टर्म लोन के लिए योग्य हो। ठीक है, आप लोन के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन आपको देखा जाएगा कि आप लोन जो लोगे तो क्या आपने कभी लिया है, या फिर आपका व्यवहार कैसा है। यदि लोन लेने के लिए सक्षम है तो क्या आपका ट्रांजैक्शन जितना अच्छा होगा, या कहा जाता है ना कि किसान को लोन नहीं दे रहे हैं, ये भाई भारी भरकम काम करवा रहे हैं। किसान को बैंक के क्षेत्र का निवासी भी होना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया का ही मुझे चाहिए। यदि मैं बिहार में हूँ तो बिहार में, पटना में हूँ पटना में, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट कोई खास नहीं चाहिए। आज तक हम जो डॉक्यूमेंट हर जगह देते हैं, इसमें भी वही डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जिसमें कि आप आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, वोटर आईडी कार्ड दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप देते हैं तो उसके लिए स्वीकार्य होगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से स्वीकार होगा और आपको लोन मिल जाएगा। अब ये लोन कहाँ से मिलेगा, किस बैंक से? तो इंडिया में अब लगभग सभी बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड लोन जो है प्रोवाइड हो चुका है। स्पेशल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद स्टेट बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है। ये सारे बैंक जो हैं ये मुहैया कराती है, लेकिन मेन ब्रांच में नहीं, लेकिन थोड़ा हट के ज़रूर करवाती है। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।